गांव में चलोगे? क्यों? वो गांव वालों का फोन आया था, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांव में। प्रोटेस्ट किस बात का? अपना सरकारी स्कूल था ना, बंद हो गया। अरे यार, बंद नहीं होया हो, मर्ज होया है। मर्ज मतलब? मर्ज मतलब अपना गांव में 2 सरकारी स्कूल थे, दोनों में बच्चे कम कम थे। अब दोनों को मर्ज करके एक स्कूल बना दिया। 2 स्कूल थे, हाँ। एक स्कूल बना दिया। हाँ, एक स्कूल वो तो बंद ही हुआ है। तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। पूरे हरियाणा में 300 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। और ये तो शुरुआत है। सरकार तो छाती ठोक के कह रही है कि और स्कूलों को बंद किया जाएगा, टीचर्स की पोस्ट को ख़त्म किया जाएगा। इसलिए गांव वाले अलग अलग गांव में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। अरे यार, गांव वाले तो पागल हैं, किसी बात की पूरी जानकारी है नहीं, बस प्रोटेस्ट कर दो शुरू। एक बात बता, जब कोई भी आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार ही नहीं है तो उन स्कूलों का करेंगे क्या? कर दो बंद। एक बात बता, तू अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? मतलब मैं अपने बच्चों को सरकारी बस में नहीं भेजता तो सरकारी बसों को ख़त्म कर दो। मैं अपने बच्चों को ट्रेन में नहीं भेजता तो ट्रेन को ख़त्म कर दो। मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता तो सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दो। मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं तो सारे देश के बच्चों को ख़त्म कर दो। ये क्या लॉजिक हुआ? अरे तू अपनी छोड़, एक बात बता, सरकारी स्कूलों में जितने टीचर्स हैं क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि सरकारी स्कूलों को पढ़ने लायक नहीं छोड़ा गया है। स्कूलों में टीचर नहीं है। शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां पर जितने टीचर्स की जरूरत है उतने टीचर हों। बैठने के लिए ढंग की इमारत नहीं है, कमरे नहीं है। कई स्कूलों की तो छतें गिर जाती हैं जिस वक्त क्लास चल रही होती है। पीने तक का पानी नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है। यहां तक कि टॉयलेट तक भी ऐसे होते हैं कि अगर कोई चला जाए तो मरीज बन के वापिस आए। ऐसे स्कूलों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा? अरे यार, ठीक है, सारे स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें वे सारी व्यवस्थाएं हैं और स्टाफ भी पूरा है। वहां टीचर्स कितना पढ़ाते हैं बताइए? हाँ, सही बात, ये बात सही कही। अपने शहर में भी और बहुत सारे शहरों में, अलग अलग स्टेट में कई स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर स्टाफ पूरा है, ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है, इमारतें वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी हैं। उन स्कूलों में जाके देखो। आप टीचर्स की बात करते हो, अधिकारियों के बच्चे भी उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिशें लगती हैं, एडमिशन नहीं हो पाते। कौन नहीं चाहता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना? कोई सरकारी स्कूलों को बनाए तो ऐसा जिसमें लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें। तो बना लो। जब सरकारी स्कूल के टीचर्स बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। बता, क्यों नहीं टीचर्स बच्चों को पढ़ाते? मुझे एक बात बता, तू जंगल राज में रह रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रह रहा है? मतलब ये जंगल राज में होता है। अपने आप ठीक कर लो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा। शेर की मर्जी, जिसको मर्जी खा जाए, जिसको मर्जी छोड़ दे, उसके मूड के ऊपर है। ये हिरण की कैपेसिटी है, शेर से तेज दौड़ सकता है तो बच जाएगा, नहीं तो उसका शिकार हो जाएगा। ये होता है जंगल राज। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासकीय व्यवस्था पता है क्या होती है? जहां पर कोई जवाबदेही होती है, कोई हायरार्की होती है, कहीं चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। प्रशासकीय व्यवस्था पता है क्या कहती है? अगर आप टीचर नियुक्त करते हैं या किसी भी महकमे में कोई भी कर्मचारी नियुक्त करते हैं तो वो अपने आप काम नहीं करेगा, उससे काम करवाना पड़ेगा। इसलिए चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, जवाबदेही तय की जाती है। टीचर्स को अगर नियुक्त किया गया है तो वो काम नहीं करेंगे या काम करेंगे, ये देखने के लिए हेडमास्टर या प्रिंसिपल को नियुक्त किया जाता है। और सिस्टम ये मानकर चलता है कि वो प्रिंसिपल भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, उसके ऊपर भी बीओ की नियुक्ति होगी और वो भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। उसकी जवाबदेही तय करने के लिए डीओ की नियुक्ति होगी। डीओ के ऊपर और अधिकारी होगा, उसके ऊपर और अधिकारी होगा, उसके ऊपर शिक्षा मंत्री होगा और उसके ऊपर मुख्यमंत्री होगा। यानी अगर कोई एक टीचर किसी स्कूल में सही से नहीं पढ़ा रहा है तो ये सिर्फ उस टीचर का फेलियर नहीं है, सिर्फ उसकी गलती, उसकी कमी नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की, शिक्षा मंत्री की, मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जब कोलैप्स होता है तब जाकर
कोई कर्मचारी अपना काम सही से नहीं करता है। हद है यार, तुम तो ये कह रहे हो कि मतलब हिंदुस्तान के हरियाणा राज्य के जींद जिले के किसी तहसील के किसी गांव के किसी कोने में बने हुए सरकारी स्कूल में एक अध्यापक पढ़ा नहीं रहा तो उसके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री, उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। उसका काम ही ये है। अगर शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता है कि उसके टीचर्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्यों अपना काम सही से नहीं कर